स्टूडेंट, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ लेंथ फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला लास्ट टाइम आपने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंथ फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू v/u। तो मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है लेंथ फॉर्मूला में और m आपका प्लस हो गया। तो ये डिफरेंस रहता है मिरर फॉर्मूला और लेंथ फॉर्मूला। फिर आपने क्वेश्चन सोल्व करना। अब आपको ये एक स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter in front of convex lens of focal length 15 centimeter. Calculate position, nature and size of image। ये क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस होता, इसमें कन्वेक्स लेंस के अंदर ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है। हम इसका एक रफ पिक्चर बना लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ सकता है। और जब आंसर आएगा तो आप उसको टैली भी करोगे। जैसे ये कन्वेक्स लेंस O F 2F, यहां दिया फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। गिवन लिखते जाएंगे F 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज को लिखते हैं H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। U दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15। कैलकुलेट पोजीशन के लिए आप V कैलकुलेट करोगे, नेचर के लिए m कैलकुलेट करोगे, साइज ऑफ इमेज के लिए h2 कैलकुलेट करोगे। उसमें याद रखना h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम इस डायग्राम में भी सब कुछ दिखा रहे हैं। फोकल लेंथ 15, ये 15, ये 15 है तो 2f 30 होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट रखा है 10 पे, यानी केस हो गया O होता है 0, ये 15, तो 0 और 15 के बीच में यानी यहां ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, ये 10 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, F फोकल लेंथ, H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 हाइट ऑफ इमेज। ये आपके पास होगा। ये H1 है, रेज आई फोकस से पास करें, जितना ये F का गैप है उतना ही लगभग ये होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और फोकस काउंट होगा राइट साइड पर, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद जहां से रे पास करेगी वो फोकस काउंट होगा दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये ब्रॉड पीछे जाके एक्सटेंड होकर मिले, तो ये एक्सटेंड होकर मिले। अब आपको निकालना पोजीशन V निकालना एग्जैक्ट कितना है, यानी ये इमेज तो बन गई लेकिन ये इमेज डिस्टेंस आपको निकालना। तो साइन कन्वेंशन लगाते हैं। साइन कन्वेंशन सेम है, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव। अब
पॉजिटिव डाउन नेगेटिव, जो आपने ग्राफ में पहले किया। क्या किया था? राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव, अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन बताओ। फोकल लेंथ मैंने बताया रिफ्रैक्शन के बाद जो पास करेगा वो काउंट होगी, तो ये काउंट होगी राइट वैल्यू, तो एफ लेंगे +50। अब याद रखिएगा कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस में कनकेव में रिवर्स होगा। h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये प्लस होगा, hu ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में लेते हैं, जैसे ये लेफ्ट में रखा हुआ तो u -10। तो आपने किस हिसाब से लेनी है, अगर डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप साइन कन्वेंशन लगा सकते हैं। उसके बाद अब सोल्व करो, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और उससे पहले मैं आंसर बताता हूं। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज में m पॉजिटिव आता है, आपको इतना पता है, v एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u 1/f, v कैलकुलेट करें, u आपके पास -10, f 50, माइनस माइनस प्लस f 50, तो 1/v 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम ले लो 30, 30/15 2, 30/10 3, तो -1/30, तो v आ गया -30। उसके बाद लिखो इमेज फ्रॉम एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ लेंस, फ्रंट ऑफ लेंस वी आर। उसके बाद m का फॉर्मूला v है -30 और u कितना है -10, कितना आएगा 3। m आया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है नेचर पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको पहले से पता था वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, अगर आपका यहाँ नेगेटिव आ जाए तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। फिर m इज इक्वल टू होता है h2/h1, m 3 है, h2 कैलकुलेट करना है, h1 आपको दिया होगा 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, h2 आ जाएगा, h2 15 सेंटीमीटर, ये प्लस आ रहा है, तो आप लिखोगे इरेक्ट इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर इज फुल, यानी जहां h2 पॉजिटिव आ जाए तो इरेक्ट इमेज। तो कई बार स्टेटमेंट में भी इरेक्ट इमेज वर्ड क्या रहता है, इसका मतलब h2 पॉजिटिव है, अगर इनवर्टेड कह दे तो h2 नेगेटिव है। रियल इमेज कह दे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो m की वैल्यू समझ लो -3, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, तो m की वैल्यू +3। तो ये आपके पास डायग्राम है और ये आपने सब सोल्व किया, ठीक है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो और देखो, उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, वो स्टेटमेंट मैं इसमें लिखता हूं और फिर हम उसको सोल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 80 सेंटीमीटर, द फिलामेंट ऑफ लैम्प is 80 centimeter. Filament of the lamp is 80 centimeter from a screen. From a screen. ठीक है, स्क्रीन से 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, and a converging lens forms image on the screen, and converging lens forms image
on screen, image on the screen 3 times magnified. Magnified 3 times. Magnified 3 times. ठीक है, magnified 3 times. Find the distance of lens from the filament. Find distance of lens from filament. From filament, distance of lens from the filament and focal length of the lens. And focal length of lens. ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है आपने, यहां हम सपोज कर लेते हैं ये कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल है, F और 2F, वो कह रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना है और स्क्रीन पे है, तो वो रियल इमेज होती है। रियल स्क्रीन का मतलब है रियल है, स्क्रीन पे बन गई तो रियल इमेज, तो रियल इमेज बनती है मैग्नीफाइड बिटवीन F एंड 2F एट F के केस में। हम सपोज कर लेते हैं यहां ऑब्जेक्ट का सपोज, ये केस हो गया। एक बार आप इसको डायग्राम बना लीजिए, F तो ये 2F, तो ये अब ये स्क्रीन है, ये लेंस है, ये है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब ऑब्जेक्ट। वो कहता है फिलामेंट ऑफ ए लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, यानी यहां से लेके और यहां तक का ये जो गैप है ये 80, ये ओवरऑल लेंथ है आपके पास। इसको यूज पोज करते तो इसको क्या कर सकते हैं हम, यानी u प्लस v 80, ये एक लेंथ है। इसको आप x प्लस y भी कर सकते हैं, x प्लस y करके कर दीजिए तब भी होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x ले लो, ये क्या ले लो y, तो x प्लस y आपके पास 80, ये इसको। उसके बाद कहता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, M3 है, M आपके पास 3, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अब आपको M का फॉर्मूला पता है V बाई, आप इसको x मान लो uv जैसे लिखते हो, x u होता है और y क्या होता है v, तो कुछ भी दे सकते हो, u v भी दे सकते हो, क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ u और v में, तो M3 है, ये u प्लस v लिख दीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ v और u में वैल्यू आ जाएगी। अब M3 इस तरह क्वेश्चन में ये लेंथ आपको दी हुई है, पहले आप u और v कैलकुलेट करोगे, उसके बाद साइन कन्वेंशन होगा। अब यहां मैग्नीफाइड इमेज जरूर है, तो M3 लिख दो v बाई, अब साइन कन्वेंशन नहीं लगानी है, -3 नहीं है। तो लेंथ वाले क्वेश्चन जब इस तरह के आ गए तो आपको साइन कन्वेंशन पहले नहीं लेना। यहां करो v इज इक्वल टू 3u, u प्लस v की वैल्यू है 3u इज इक्वल टू 80, 4u इज इक्वल टू 80, तो u आएगा 80/4, कितना आएगा जी 20, यानी ये लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। v कितना आ जाएगा, u प्लस v 80 है, u 20 है, तो v कितना आएगा, v आएगा 80 माइनस 20 60, तो ये 60। पहले आपने ये लेंथ लिया, अब आपके पास u है 20, v है 80, u माइनस ले लीजिए, v क्या ले लो प्लस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ये क्या है राइट साइड। अब लगा दो लेंथ फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u 1/f, v है 80, सॉरी v आपके पास 60, 80 v आपके पास कितना है 60, और u माइनस 20 f, तो 1/60 माइनस माइनस प्लस 1/20 1/f, 60/60 1, 60/20 3,
4/60 1/f, f कितना आएगा 15, तो फोकल लेंथ आ गई +15, तो फोकल लेंथ ये आई आपके पास 15 और 2f कितना होगा 30। देख लो बियॉन्ड 2f बन रहा है तो बिल्कुल सही। अगर आपने पूछा होता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेंथ फ्रॉम द फिलामेंट, यानी u कैलकुलेट करना था, u कर दिया आपने और f को। अगर आंसर चेक करना वेरीफाई करना तो करके भी दे सकते हैं m = v/u। अब v आपके पास क्या है 60, u है -2, देखो आंसर आया -3, अपने आप माइनस आ। तो जो ये लेंथ निकालने के बाद जब आप लेंथ फार्मूला पुट करोगे लास्ट में आंसर वेरीफाई करके देख सकते हैं m -3 आ रहा है, तो ये आपके पास करेक्ट